हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम, केम छो। मैं अमित सागर जीतेंगे हम की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरी पिछली एक दो वीडियो से आप देख रहे होंगे कि मैं ज़्यादातर बाहर से वीडियो बना रहा हूं। उसका रीज़न ये है कि मैं कुछ टाइम से बाहर हूं। अभी भी मैं इस वक्त एमपी में हूं। मेरी एक फ़िल्म की शूटिंग है जिसके लिए मैं आया हुआ हूँ। तो मैंने सोचा कि मेरे पास थोड़ा सा खाली टाइम है तो क्यों ना उसे यूटिलाइज़ किया जाए और अपने दोस्तों से बात की जाए। और अपने खाली टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए मैं जो सबसे बढ़िया काम करता हूँ वो करता हूँ ये बुक्स पढ़ना। तो मैंने एक न्यू बुक स्टार्ट की है, रिच डैड पुअर डैड। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बुक बहुत ही प्यारी है। इस बुक के पहले चैप्टर ने ही मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया और मैं स्पेशली रेकमेंड करूँगा। हालांकि मैंने अभी इसका फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ा है, इंट्रोडक्शन पढ़ी है और फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ कि इस बुक को ले लीजिए। क्योंकि हम लोगों के साथ, मोस्टली लोगों के साथ जो दिक्कत रहती है बताइए क्या रहती है? ज़्यादातर लोगों के साथ क्या परेशानी है? ज़्यादातर लोगों की परेशानी है पैसा, है ना? तो ये बुक आपको बताएगी कि कैसे पैसा कमाया जाता है, और सिर्फ कमाया नहीं जाता, ये बुक आपको बताएगी कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। इस बुक के अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो मैंने शुरू के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी हैं, जो कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या आप जो सोच रहे हैं कि मैं एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, या बहुत सारे लोग अपने आप को दिखाते हैं कि वो फाइनेंशियली फ्री हैं, लेकिन क्या वो अंदर से हैं या नहीं है? एक चीज़। दूसरा, एक बहुत अच्छी बात इसके अंदर मेरे को मिली कि जितने भी लोग नौकरी करते हैं, चाहे वो सरकारी नौकर हों, चाहे वो वैसे प्राइवेट नौकरी कर रहे हों, वो सिर्फ दो ही वजह से नौकरी करते हैं। पहला डर और दूसरा लोभ। इन दो वजहों से पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या वजह है उसकी। शुरू करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन से। एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको। ये बुक इस तरह से लिखी गई है जैसे एक कहानी होती है। तो ये कहानी है, इसके जो राइटर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी इसमें एक कहानी के अंदर एक बच्चे का पात्र है, और ये उन्होंने खुद ही लिखी है अपने लाइफ एक्सपेरिमेंट पे। वो और माइकल, उनका एक फ्रेंड था, वो दोनों बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड थे। स्टोरी कुछ इस तरह की है। और वो लोग जहाँ पर रहते थे वहाँ पर एक तरफ जो है अमीर लोग रहते थे, एक तरफ गरीब लोग रहते थे। ऐसा था गली का हिसाब किताब। और अमेरिका की बात है ये। और वहाँ का जो स्कूल था, उस स्कूल में ज़्यादातर अमीर लड़के पढ़ते थे, लेकिन लकीली ये लोग जो अमीर लोगों की जो गली थी उसमें रहते थे, तो इनका एडमिशन भी वहाँ पर हो गया। तो इस कहानी की जो शुरुआत है, वो शुरुआत में आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। तो एक बार क्या होता है, रॉबर्ट और माइकल, उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत अमीर होते हैं, तो वो अपना पार्टी रखते हैं कहीं पर बीच हाउस पे। तो वो उन दोनों को नहीं बुलाते, और जब उन दोनों को नहीं बुलाते तो उन्हें बोलते हैं कि तुम गरीब हो और हम अमीर हैं, तुम्हारा हमारा कोई मैच नहीं है, इसलिए हम तुम्हें पार्टी में नहीं बुला रहे। तो ये बात उन्हें चुभती है। अब वो जो रॉबर्ट हैं, रॉबर्ट अपने डैड के पास जाते हैं और अपने डैड से जाकर के पूछते हैं कि डैड, हमारे पास पैसा क्यों नहीं है, या हम अमीर क्यों नहीं हैं, हम अमीर कैसे बन सकते हैं? तो उसके डैड बोलते हैं कि भाई, उसके डैड जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है। तो उसके डैड बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, मेरे पास जितना था मैं जो कर सकता हूँ तुम्हारे लिए वो कर रहा हूँ। तो वो उन्हें बोलता है कि भाई, अमीर अगर तुम्हें बनना है तो तुम्हें कमाना पड़ेगा, तुम्हें कमाना सीखना पड़ेगा। तो वो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसके अंदर वो कुछ इलीगली सिक्के बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छी स्टोरी है वो बहुत, कि वो कुछ उस टाइम पे जो टूथपेस्ट आते थे वो लोहे के उसमें आते थे। तो वो जाते हैं लोगों के घरों से टूथपेस्ट इकट्ठे करते हैं, फिर उन्हें पिघलाते हैं और पिघला करके वो सिक्के बनाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके फादर देख लेते हैं उन्हें, उसके फादर बोलते हैं कि इलीगल वे है, इलीगल वे से पैसा नहीं कमाया जाता। अगर तुम्हें सही में पैसा कमाना सीखना है तो जो उसका फ्रेंड है माइकल,
रॉबर्ट का ही जो फ्रेंड है माइकल, उसके जो फादर हैं उससे जा कर के तुम मिलो, क्योंकि जो रॉबर्ट के फादर हैं वो इस कहानी में पुअर डैड हैं और जो माइकल के फादर हैं वो इस कहानी में रिच डैड है। तो जो राइटर हैं रॉबर्ट, उन्होंने उन दोनों को अपना फादर बोला है, क्योंकि जो रॉबर्ट जो पुअर डैड है, जो उसके रियल फादर हैं रॉबर्ट के, और जो माइकल के फादर हैं, वो दोनों अपने अपनी तरीके से सही चीज़ें बता रहे हैं। अब ये बहुत सीखने वाली बात है, क्योंकि ये हम लोगों के हर एक के घर में हो रहा है। हम लोग जब हमारे माता पिता या जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें जो भी सलाह देते हैं वो गलत नहीं देते हैं। वो बोलते हैं ना, बताते हैं ना कि भाई तुम अच्छी पढ़ाई करो, तुम ये सीखो, तुम अच्छी स्टडी करोगे, अच्छे रैंक लाओगे, अच्छे नंबर्स लाओगे तो तुम्हारी अच्छी जगह पर नौकरी लग जाएगी, तुम्हारा फ्यूचर सेट हो जाएगा। तो रॉबर्ट के जो फादर हैं वो भी वैसे ही हैं, टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, अच्छी नौकरी है, लेकिन अच्छी नौकरी होने के बाद भी वो फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ है जो चाहे गवर्नमेंट जॉब में ही है, लेकिन वो भी, उनके पास भी पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो वो चाहते हैं वो पा सकते हैं, उनकी भी बाउंडेशंस हैं। और दूसरी तरफ माइकल के फादर हैं जो अभी इस वक्त रिच नहीं है, लेकिन वो रिच होने की वे पर हैं, उस रास्ते पर हैं, और वो सारे तरीके जानते हैं कि किस तरीके से रिच हुआ जाता है। और रॉबर्ट के फादर क्यों बोल रहे हैं बात, क्योंकि रॉबर्ट के फादर का जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है वो माइकल के फादर की बहुत तारीफ़ करता है, इसलिए रॉबर्ट के फादर बोलते हैं कि तुम उनसे जा कर के मिलो, माइकल के फादर से जा कर के मिलो, वो बताएंगे तुम्हें। तो फिर उसके बाद वो माइकल के फादर के पास आते हैं। माइकल के फादर उन्हें बोलते हैं, पहले थोड़ी देर वेट करवाते हैं और फिर उन्हें बोलते हैं कि ठीक है तुम आ जाओ पहले, और आकर के उन्हें बोलते हैं कि तुम सीखना चाहते हो तो वेलकम, लेकिन जो मैं बोलूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। तो वो बच्चे, मैं आपको बता दूं यहाँ पर रॉबर्ट और माइकल लगभग 9 साल के हैं, 8-9 साल के। तो वो बच्चे जो है वो हाँ कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए और उन्हें शो ऑफ करना है, उन्हें दिखाना है अपने दोस्तों को कि वो भी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो वो जा कर के काम करना शुरू कर देते हैं। उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हें हर सैटरडे को आना पड़ेगा मेरे यहाँ पर शॉप पे और आकर के सफाई करनी पड़ेगी। 1 घंटे के मैं तुम्हें 10 सेंट्स दूंगा और तुम्हें 3 घंटे काम करना है। तो वो चले जाते हैं। रॉबर्ट जो है वो बोलता है माइकल के फादर को कि सैटरडे को तो मेरा बेसबॉल का मैच होता है। तो उसके फादर कहते हैं मैच खेल लो या पैसे कमा लो, देख लो तुम्हें क्या करना है। तो वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो मैच नहीं खेलेंगे, वो पैसे कमाएंगे। चले जाते हैं, सफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं। 3 हफ्ते ऐसे ही निकल जाते हैं और हर हफ्ते जब भी वो जाते हैं, जा कर के 3 घंटे काम करते हैं तो उन्हें 3 सिक्के वहाँ पर मिल जाते हैं, 30 सेंट्स। जिस 30 सेंट्स में से वो कुछ खास नहीं खरीद सकता है, कुछ नहीं ले सकता है, उसके अंदर वो बस अपनी कॉमिक्स, एक कार्टून कॉमिक्स ले सकता है जिसे वो पढ़ सकता है। तो वो बड़ा दुखी होता है कि भाई ये क्या हो रहा है। वो अपने फादर को भी बताता है जो पुअर डैड है। तो उसके फादर भी कहते हैं कि ये तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, उसके फादर को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम 1 घंटे के 25 सेंट तो बनते ही हैं। तो और ये एक तरीके से बच्चों का शोषण है काइंड ऑफ करके बोलते हैं। और फिर वो डिसाइड करता है कि वो नहीं करेगा। वो अपने फ्रेंड माइकल को बोलता है कि तुम अपने फादर को बोल दो कि मैं नहीं करूँगा, मैं छोड़ रहा हूँ इस जॉब को। तो उसके फादर उसे बुलाते हैं और बुला करके उससे बात करते हैं और उसे समझाते हैं। मतलब उससे जब वो बात करना शुरू करते हैं और उसके बाद जब चीज़ें निकलती हैं तो वो चीज़ें मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कौन सी बातें हैं जो उसके फादर उसे बताते हैं। और वो 9 साल का बच्चा उसे समझने की कोशिश करता है। और वो 9 साल के बच्चा क्या यार, वो तो मतलब मुझे लगता है कि हर इंसान को समझना चाहिए, ज़रूर समझना चाहिए। अगर आप अपने आप को, अगर आप अपने बच्चों को अभी से फाइनेंशियली स्ट्रांग होना सिखा देंगे तो जो तकलीफ़ें आपने झेली हैं वो उन्हें कभी नहीं झेलनी पड़ेंगी और शायद आपको भी आगे ना झेलनी पड़े। तो भाई दोस्तों मेरे साथ बने रहो,
इस बुक का जैसे जैसे मैं चैप्टर पढ़ूँगा मैं आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पक्के से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको जो बताऊंगा वो बहुत ही अमेजिंग बातें होंगी। तो मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा और एक बात को हमेशा अपने मन में रखिएगा कि चाहे कितने हो गम, पर जीतेंगे हम। जय हिंद।